नमो नमः। अहम डॉक्टर राम कुमार झा, ज्योतिष प्राध्यापक, जगदम्बा संस्कृत महाविद्यालय, बाथुर, बेनीपुर, दरभंगा। रमल नवरत्नम ज्योतिष शास्त्री प्रतिष्ठा द्वितीय खंड विषय धन स्थान जानने का प्रकार। रमलं पातयेत् तत्र प्रस्तारं कारयेत् बुधः तुर्यगेहस्तखण्डस्य दिशायां दैत्यमादिशेत् एवं पुनः पुनः कुर्याद्यावस्तस्याद्धसमात्रकम्। पूर्व कथित प्रकार से दिग्ज्ञान करके पुनः पासे डाल करके प्रस्तार बनावे। अब प्रस्तार की चौथी शकल जिस दिशा की हो उसी दिशा में धन कहना चाहिए। इस तरह ज्ञात स्थान की लंबाई और चौड़ाई ज़्यादा हो तो बार बार पासे डालकर प्रस्तार बनाकर चतुर्थ गृह के धन स्थान का ज्ञान करे। जब तक एक हाथ लंबी चौड़ी जमीन रह जावे तब तक इस विधि को करनी चाहिए। जमीन की ऊंचाई नीचाई जानने की प्रकार। स्थलं तावत् प्रकृतव्यम् अगाधं च विचारयेत्। अब्दहस्य क्रमेणैव रेखाबिन्दोश्च संख्यया रेखाया द्विगुणं ग्राह्यमेवं संख्या च कारयेत्। तुर्यखण्डस्य तत्तुल्यमार्गार्धं कथयेत् सुधि। अङ्गुल्या हस्तपर्यन्तं स्वबुद्ध्या तं विचारयेत्। एवं भूक्षिप्तद्रव्यस्य प्रकारः कथितो मया। पूर्व कथित रीति के से जमीन का टुकड़ा जानकर उसकी ऊंचाई नीचाई का ज्ञान करने का प्रकार कहते हैं। अवदह पंक्ति क्रम करके रेखा और बिंदियों की संख्या ज्ञान करें। रेखा की संख्या जो हो उसको दूनी करके दूसरे गुना करके करनी चाहिए। इस तरह अवदह पंक्ति क्रम करके चौथी शकल की जो संख्या हो उसके तुल्य गहरापन ऊंचाई नीचाई कहना चाहिए। अपनी बुद्धि से तारतम्य करके अंगुल से लेकर हस्त पर्यंत संख्या की जाति कहनी चाहिए। इस प्रकार भूमध्यगत द्रव्य ज्ञान का प्रकार विचारणीय रहता है। अब पांचवें घर से संतान की विचार। इदानीं पंचमे गेहे प्रश्नं वश्ये विशेषतः केनागत्य कृतः प्रश्नः संतान में भविष्यति तथा प्रस्तारकं कार्यं तस्मात् सर्वं विलोकयेत्। आद्य पंचयोर्योगात् खष्ठ सप्तयोस्तथा अनयोर्योगतः खंडं शुभदाखिल कम भवे तथा संतानकं वाच्यं भविष्यति न संशयः। अस्वेदाखिले भुक्त्वा शीघ्रमेव भम मरिष्यति। साविते मुनकिलीवे च शुभे केचित्कालतः। अस्वे मुनकिलीवे च गर्भपातो भवेत् ध्रुवं मन्यता चेदुता न स्यात् संतानं तस्य निश्चितम्। अब पांचवें घर से विशेषकर प्रश्न का विचार करते हैं। कोई आकार प्रश्न करता है कि मुझे संतान होगी, कब होगी। इस तरह के प्रश्न पर पासे डालकर प्रस्तार बनाकर बक्ष्यमान क्रिया करे। गुणन प्रकार और फल। अब पूर्वकृत प्रस्तार की पहली पांचवी शकल को गुना कर एक शकल और छठी सातवीं और को गुना कर दूसरी शकल बनावे। फिर इन दोनों के गुना कर एक शकल बनावे। यदि यह शकल शुभ दाखिल हो तो निश्चय संतान होगी, अशुभ दाखिल हो तो संतान होकर मर जाएगी। यदि शुभ साबित या शुभ मुनकिलीव हो तो देर से संतान होगी। यदि अशुभ मुनकिलीव हो तो गर्भपात होगा और इनसे भिन्न खारिज शकल हो तो निश्चय संतान नहीं होगी, ऐसा कहना चाहिए। मुझे कितनी संतान होगी, इस प्रकार का प्रश्न करे तो कति संख्यान्यपि पत्यानि प्रश्ने त्वेवं कृते सति
आद्य सप्तमयोर्योगात् खंडम तस्माद्य विचारयेत् सूर्यखंडे च चत्वारे खट शुक्रस्य प्रकृतितम बुधे द्वयं शशि पंच शनेरेकं प्रकृतितम गुरोस्त्रयं कुजे वेदाः राहु केतुश्चतुर्भवेत् एवं संख्यात्र कथिता पुनरग्रे च कथ्यते। मुझे कितनी संतानें होगी, ऐसा प्रश्न करने पर पासे डालकर प्रस्तार बनावे, फिर प्रस्तार की पहली सातवीं शकल को गुना कर एक शकल बनावे। यदि यह शकल सूर्य की हो तो 4, बुध की हो तो 2, चंद्रमा की हो तो 5, शनि की हो तो 1, बृहस्पति की हो तो 3, मंगल की हो तो 4 संतान कहनी चाहिए। यदि राहु केतु की शकल हो तो गर्भखंडित कहना चाहिए। इस तरह संतान की संख्या कहनी चाहिए। अब का प्रश्न, मेरी स्त्री को गर्भ है या नहीं, इस तरह का प्रश्न अगर करे तो मदभार्यायाश्च गर्भोस्ति वेति विचारयः तदुद्देशं समाश्रित्य प्रस्तारं कारयेत् बुधः सकलं रचयेत् विद्वानाद्य सप्तमयो गतः दाखिले साविते वापि जाते गर्भोस्ति निश्चितं खारिजे नैव गर्भोस्ति मुनकिलिवे तथा वदेत् किंबा खष्ठाद्योर्योर्थोगात् पूर्वोक्तं च फलं वदेत्। यदि कोई आकर प्रश्न करे कि मेरी स्त्री गर्भवती है या नहीं, तो इस तरह प्रश्न करने पर पासे डालकर प्रस्तार बनावे, फिर प्रस्तार को पहली और सातवीं शकल को गुना कर एक शकल बनावे। यदि यह शकल दाखिल या साबित हो तो निश्चय गर्भ है, यदि खारिज और मुनकिलिब शकल हो तो गर्भ नहीं है, ऐसा कहना चाहिए। इसी तरह छठी सातवीं शकल की गुना से एक शकल बनाकर पूर्वोक्त फल को कहना चाहिए। अब गर्भ में पुत्र या कन्या, गर्भश्चेत् जायते पुत्र कन्या वेद विचारयेत् सप्तमाद्य भवम खंडम पंचमस्थेन योजयेत् पुमांश्चेत् जायते पुत्रो योषित कन्या च जायते क्लीवे च जायते कन्या क्लीवे अन्यो विधिरुच्यते। यदि गर्भ है तो पुत्र होगा या कन्या, इस तरह प्रश्न करने पर पासे डालकर प्रस्तार बनावे। अब प्रस्तार की पहली सातवीं शकल को गुना कर एक शकल बनावे, फिर उसको पांचवी शकल से गुना करने से जो शकल हो, यदि वह पुरुष संज्ञक हो तो पुत्र, स्त्री संज्ञक हो तो नपुंसक हो, स्त्री संज्ञक हो और नपुंसक हो तो कन्या का जन्म कहना चाहिए। इसको जानने के लिए दूसरी विधि कहते हैं। उभौ पूर्वोद्भवौ खंडौ पंचमं सकलम तथा त्रयं नपुंसकं चैव पुनरुक्तं च पार्थिवे तदा नपुंसको पुत्रो जायते नात्र संशयः। पूर्वोत्पन्न 2 शकल पहली सातवीं से गुना से एक और उसकी पांचवीं से गुना करने से दूसरी, ये 2 शकल पहले लाए हैं और पांचवीं शकल लिए तीनों शकल नपुंसक होकर पृथ्वी तत्व में पुनरुक्त हुई हो तो नपुंसक पुत्र कहना चाहिए। फिर प्रकारांत से संख्या और पुत्र कन्या का ज्ञान। पंचमस्तु सकलम यत् संख्ये पुनरागतम संतानम तत्सखम वाच्यम अग्निवाच्यो सुत खलु आप्ये कन्या गर्भपाता पार्थिवे चेक्षुभम यदि। अब प्रस्तार की पांचवी शकल जिस घर में पुनरुक्त होकर आवे, उस घर की संख्या तुल्य संतान कहनी चाहिए। यदि अग्नि या वायु तत्व की शकल हो तो निश्चय करके पुत्र, जल तत्व की हो तो कन्या और पृथ्वी तत्व की हो तो गर्भपात कहना चाहिए। यदि शुभ पृथ्वी तत्व की शकल बली हो तो कन्या कहनी चाहिए। यदि इस तरह पृथ्वी तत्व के द्वारा विचार करें